गुड मॉर्निंग एंड ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर स्टडीज सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को एग्रीकल्चर सब्जेक्ट जो अरुण कात्यायन द्वारा रचित है, कृषि विज्ञान के मूलभूत सिद्धांत, यह बुक अरुण कात्यायन द्वारा रचित है, जिसमें मैं फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बताया था कि मैं एग्रोनॉमी क्या होता है, दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एग्रोस प्लस नोमोस। एग्रोस का क्या अर्थ होता है, फील्ड, और नोमोस का क्या अर्थ होता है, टू मैनेज। तो फील्ड को मैनेज करना ही क्या कहलाता है, एग्रोनॉमी कहलाता है। तो उसकी परिभाषा क्या है, एग्रोनॉमी कृषि विज्ञान की जो एग्रोनॉमी है वह कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम भूमि प्रबंधन तथा फसलों उत्पादन के सिद्धांत एवं क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। उसे क्या कहते हैं, एग्रोनॉमी कहते हैं। अर्थात एग्रोनॉमी जो है कृषि विज्ञान की एक शाखा है जिसमें हम भूमि प्रबंध का अर्थ होता है हम जो वीड मैनेजमेंट करते हैं, उसकी जुताई करते हैं, उसे हम भूमि प्रबंधन कहते हैं। तथा फसलों उत्पादन के सिद्धांत का क्या अर्थ होता है कि हम किस फसल की खेती कर रहे हैं, किस पैटर्न से खेती हम कर रहे हैं, तो उसे क्या कहते हैं, फसल उत्पादन के सिद्धांत एवं क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन। इन सब क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, जैसे हम किस विधि से बुआई कर रहे हैं और बीज का दूरी कितना है, प्लांट टू प्लांट एंड सीड, ये सब दूरी कितना है, तो उसे क्या कहते हैं, वैज्ञानिक क्रिया। ये सब वैज्ञानिक क्रिया के अंतर्गत आता है, तो उसे एग्रोनॉमी कहते हैं। एग्रोनॉमी कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम भूमि प्रबंध तथा फसलों उत्पादन के सिद्धांतों एवं क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। तो अगला क्या है, पिट्रो डी क्रेसेंजी कौन थे? पिट्रो डी क्रेसेंजी 1230 से 1307 एडी में, पिट्रो डी क्रेसेंजी 1230 से 1307 ईस्वी में सर्वप्रथम सस्य विज्ञान से संबंधित अनेक लेखों का संग्रह अपनी पुस्तक ओपस रूरेलियम कामोडोरम में किया था। इन्होंने इसे जो है एक लेख लिखा था कि ओपस रूरेलियम कामोडोरम में किस पैटर्न से खेती किया जाता है, उसी संबंधित एक बुक पिट्रो डी क्रेसेंजी लिखे थे। तो उसे इन्हीं के आधार पे फादर ऑफ एग्रोनॉमी कहा जाता है। पिट्रो डी क्रेसेंजी को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ एग्रोनॉमी। उसके बाद अगला क्या है, जैंथ्रो टूल आ जाते हैं। तो जैंथ्रो टूल 1674 से 1741 में एक हार्स होइंग हस्बेंड्री नामक पुस्तक लिखे। जो जैंथ्रो टूल हैं, इन्होंने क्या लिखे थे, एक हॉर्स होइंग हस्बेंड्री नामक एक पुस्तक लिखे, जिनके आधार पर सीड ड्रिल तथा हॉर्स ड्रॉन कल्टीवेटर विकसित किया। जो वीड तथा जीरो टिले शब्द इन्हीं की देन है। अर्थात जैंथ्रो टूल एक मतलब जुताई पेवर किए थे भूमि परिष्करण पर। तो इनका एक बुक है हॉर्स होइंग हस्बेंड्री। इस हॉर्स होइंग हस्बेंड्री में इन्होंने सीड ड्रिल तथा हॉर्स ड्रॉन कल्टीवेटर के बारे में एक विकसित किया। जो वीड तथा जीरो टिलेज शब्द इन्हीं की देन है। वीड शब्द मतलब खरपतवार शब्द जैंथ्रो टूल ही दिए थे। और जीरो टिलेज, सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, जीरो टिलेज। तो जीरो टिलेज किसने दिया था, जैसा कि आप लोग जानते हैं जीरो टिलेज कहते किसे हैं। तो जीरो टिलेज क्या होता है, जैसा कि हम बिना खेत की जुताई किए खरपतवार रहित करना क्या कहलाता है, जीरो टिलेज कहलाता है। इसको एक प्रकार से मल्चिंग भी करते हैं, उसे जीरो टिलेज कहते हैं। आजकल इसका प्रयोग कैसे किया जा रहा है, जो मल्चिंग का प्रयोग किया जा रहा है प्लास्टिक बिछा करके खेती, उसे जीरो टिलेज के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट अगला क्या है, भारत में जो कृषि का वैज्ञानिकरण गन्ना, कपास, तंबाकू के व्यवसायीकरण के साथ शुरू हुआ। जो एओ ह्यूम के आग्रह पर लॉर्ड मेयो के द्वारा 27 अप्रैल 1871 में कृषि राजस्व और वाणिज्य के एक संयुक्त विभाग की स्थापना की गई। जो भारत में शुरुआत में किस चीज़ की खेती होती थी, सबसे पहले गन्ना, कपास, तंबाकू, जब अंग्रेज आए थे उस समय की बात है। तो उस समय एक वायसराय थे लॉर्ड एओ ह्यूम के आग्रह पर लॉर्ड मेयो के द्वारा 27 अप्रैल सन 1871 में कृषि और वाणिज्य के एक संयुक्त विभाग की स्थापना की गई, जिसमें अकाल आयोग 1880 के निर्देशानुसार 1881 ईस्वी में कृषि का एक अलग केंद्रीय विभाग खोला गया।
मतलब 1881 में क्या हुआ, एक कृषि का अलग विभाग खोला गया। किसके कार्यकाल में? एओ ह्यूम के आग्रह पर लॉर्ड मेयो के द्वारा 27 अप्रैल सन 1871 में। बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है IARI। क्या होता है IARI? इंपीरियल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई थी? 1905 ईस्वी में। 1905 ईस्वी में बिहार के पूसा नामक स्थान पर, बिहार में पूसा नामक स्थान है। उस समय क्या था? बिहार बंगाल में ही था। तो उस समय बंगाल में पर की गई थी, मतलब उसमें बंगाल में था, तो उसी स्थान पर किया गया था, पूसा नामक स्थान पर, जो आज बिहार में राज्य स्थित है। तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। 1905 ईस्वी में भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। उसके बाद क्या है? 1934 ईस्वी में क्या हुआ? 1934 ईस्वी में क्या हुआ? इसके बाद 1934 में भूकंप के कारण इनकी इमारत को काफ़ी नुकसान पहुंचा। जो पूसा बिहार में IARI की बिल्डिंग की स्थापना हुई थी, तो 1934 में भूकंप आया। भूकंप आने के कारण इमारत को काफ़ी नुकसान हुआ। अतः 1936 में IARI इंपीरियल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो पूसा बिहार में था, उसे क्या किया गया? पूसा रोड नई दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि IARI को दिल्ली कब स्थानांतरित किया गया? 1936 में दिल्ली पूसा रोड में स्थापित कर दिया गया। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, जब स्वतंत्रता प्राप्ति हो गया 1947 में, तो इंपीरियल शब्द को इंडियन शब्द में बदल दिया गया। किस शब्द में बदल दिया गया? इंपीरियल शब्द को इंडियन शब्द में बदल दिया गया, और यह इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहलाता है। जो इंपीरियल शब्द था उसे किस में बदल दिया गया? इंडियन में। तो उसे अब क्या कहा जाता है? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। सन 1958 में क्या हुआ? विद्यालय अनुदान आयोग ने इसे विश्वविद्यालय की मान्यता प्रदान की। तो 1858 में जो IARI था उसे क्या कहा गया? विश्वविद्यालय। 1958 में इसे IARI को विश्वविद्यालय की संज्ञा अर्थात मान्यता दी गई। उसके बाद स्थापना होता है ICAR का, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जो बहुत ही, ये तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ICAR क्या होता है? लॉर्ड इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जो रिसर्च का काम करती है ICAR आज। तो एक लॉर्ड लिनलिथिगो थे, जो क्या थे? वायसराय थे। उस समय 1926 में एक रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर का गठन हुआ। तो इस गठन में 1928 में दिए गए प्रतिवेदन के आधार पर 16 जुलाई सन 1929 को, 1928 में दिए गए प्रतिवेदन के आधार पे 16 जुलाई 1929 को क्या किया गया? इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना किया गया। 16 जुलाई 1929 को इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना किया गया। तो ICAR उस समय 16 जुलाई 1929 में स्थापना किया गया था, जो इस नाम से था, इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसके प्रथम अध्यक्ष मोहम्मद हबीबुल्लाह तथा प्रथम सचिव SA हिदारी थे। कौन थे? इसके प्रथम अध्यक्ष मोहम्मद हबीबुल्लाह तथा प्रथम सचिव SA हिदारी थे। सन मार्च 1946 में जोगेंद्र सिंह के नेतृत्व में एक इंपीरियल शब्द को इंडियन शब्द में परिवर्तित कर दिया गया। इंपीरियल जो शब्द था उसे इंडियन बना दिया गया, बनाने का निर्णय लिया गया। सन 1966 ईस्वी में ICAR को पूर्णतः स्वायत्तता प्रदान की गई। इसे प्रथम डायरेक्टर जनरल चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर BP पाल बनाए गए। अर्थात जो ICAR को क्या किया गया? स्वतः मान्यता प्रदान किया गया। स्वतः मतलब अपना निर्णय वह खुद ले सकता है, जो भी करना होगा स्वतः अपने अनुसार कर सकता है। तो इसके प्रथम डायरेक्टर DG कौन बनाए गए थे? डॉक्टर BP पाल को बनाया गया था। अगला क्या है? कृषि कॉलेज एवं विश्वविद्यालय। कृषि कॉलेज एवं विश्वविद्यालय। तो कृषि कॉलेज एवं विश्वविद्यालय की स्थापना कैसे कैसे हुआ? तो सन 1901 से 1905 के दौरान भारत में 6 कृषि कॉलेज की स्थापना किया गया था। 1905 में कौन थे? वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। तो उन्हीं के समय क्या हुआ? 6 कृषि कॉलेज की स्थापना किया गया। कहाँ किया गया था? एक पूना में किया गया था, दूसरा कानपुर में, तीसरा साबौर में। पूना, कानपुर, साबौर,
नागपुर, ल्यालपुर जो अभी पाकिस्तान में है, पूना जो कि महाराष्ट्र में है, कानपुर यूपी में है, साबौर जो कि बिहार में है, नागपुर, ल्यालपुर जो भी पाकिस्तान में है तथा कोयम्बटूर में स्थापित है। ये 6 कृषि कॉलेज की स्थापना किया गया था। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की पढ़ाई सर्वप्रथम बिहार के साबौर में किया गया था। एक एग्रीकल्चर सब्जेक्ट में एक एग्रीकल्चर एक्सटेंशन आता है जो प्रसार का काम करता है, उसकी पढ़ाई सर्वप्रथम कहाँ किया गया था, जो बिहार में है साबौर कॉलेज, वहाँ पे किया गया था। तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन की अध्यक्षता में बने प्रथम शिक्षा आयोग 1949 तथा प्रथम एवं द्वितीय इंडो अमेरिकन टीम के सुझाव पर भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय नामक स्थान पर किया गया। क्या किया गया? सुझाव पर भारत में प्रथम कृषि विद्यालय की स्थापना की गई। उस समय के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? उस समय के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत थे। भारत सरकार के द्वारा इन्हें एक संयुक्त इंडो अमेरिकन टीम की नियुक्ति सन 1954 ईस्वी में किया गया था तथा दूसरे 1959 ईस्वी में। भारत में राज्य कृषि विश्वविद्यालय की संख्या कितने हैं? 64 है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत में जो जितने भी राज्य कृषि विश्वविद्यालय हैं उनकी संख्या टोटल कितना है? 64 है तथा 3 केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय हैं और लगभग 210 मान्यता प्राप्त स्वाट्स को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त विद्यालय हैं। जैसे 210 मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय हैं, जैसे IARI, NDRI, वाला क्या है, जैसे हो गया जो डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं, जैसे IARI, NDRI, IVRI तथा ICR तथा CIFI, तब स्वाट्स को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त है। डीम्ड यूनिवर्सिटी किसे कहते हैं? डीम्ड यूनिवर्सिटी का अर्थ होता है जो स्वतंत्रता से पहले स्थापित किया गया है, जो अपने में स्वायत्त हो, जो अपना निर्णय खुद ले सके, उसे क्या कहते हैं? स्वाट्स कहते हैं। जैसे स्वाट्स है, इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी कहते हैं। जैसे IARI हो गया, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, दूसरा NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, IVRI हो गया, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ICR एग्रीकल्चर काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, CIFI जो फिशरीज के ऊपर काम करता है, और जो स्वाट्स है जो इलाहाबाद के नैनी में स्थापित है। ये सब क्या है? डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं। भारत के 4 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अलग से कृषि संकाय हैं। जो भारत में 4 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं उनमें से कृषि संकाय भी है। जैसे IRRI का क्या होता है? मतलब इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट एट मनीला फिलीपींस 1960। IRRI इसका मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय है धान का रिसर्च संस्थान, वो कहाँ है? मनीला फिलीपींस में। इसकी स्थापना 1960 में हुआ था। उसके बाद क्या है? सीमेट क्या होता है? मैक्सिकन वर्ड, इंटरनेशनल सेंटर फॉर मेज एंड व्हीट इम्प्रूवमेंट एट मैक्सिको इन 1966। इसका अर्थ क्या हुआ? इंटरनेशनल सेंटर ऑफ मेज, जो मक्का और गेहूं के इम्प्रूवमेंट के ऊपर काम करती है। यह कहाँ है? मैक्सिको में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1960 ईस्वी में। सीमेट एक मैक्सिकन वर्ड है, तो सीमेट कहाँ है? मैक्सिको में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1960 में। नेक्स्ट, आधुनिक कृषि के फलस्वरूप ही भारत में 1965 से 1966 में हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन आया। बाद में वाइट रिवॉल्यूशन आया, पीली क्रांति आया, नीली क्रांति आया। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, अगले वीडियो में बताऊंगा कि ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या होता है। जैसे गेहूं के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क हुआ, हाई यील्डिंग वैरायटी आया, उसे ग्रीन रिवॉल्यूशन कहते हैं। उजली क्रांति, वाइट रिवॉल्यूशन, मिल्क के प्रोडक्शन पे ज़्यादा ध्यान दिया गया, वर्गीज कुरियन थे। पीली क्रांति, ऑयल सीड, रैप सीड, मस्टर्ड, ये सब पीली क्रांति। नीली क्रांति मछली पर, गोल क्रांति पोटैटो पर, रजत क्रांति, सिल्वर रिवॉल्यूशन एग एंड पोल्ट्री पर है, एंड ब्लैक रिवॉल्यूशन किस पे है? काली क्रांति बायोफ्यूल एंड जेट्रोफा प्रोडक्शन पर है। लाल क्रांति टोमेटो एंड मीट प्रोडक्शन। भूरी क्रांति ब्राउन रिवॉल्यूशन, जैसे बायोमास और फर्टिलाइजर भूरी क्रांति में आता है। फर्टिलाइजर ब्राउन रिवॉल्यूशन। उसके बाद क्या है? आजकल ग्रीन हाउस इफेक्ट का प्रयोग कर, आजकल क्या है? ग्रीन हाउस का प्रयोग कर ग्लास हाउस में सालों भर सब्जियां फसलें उगाई जा रही हैं। ग्रीन हाउस में क्या है?
कि हम बेमौसम की फसल उगा करके बिना मौसम के हम फसल उगाते हैं ग्रीन हाउस में, क्योंकि उसके फसल के या सब्जियों के अकॉर्डिंग क्लाइमेट उसमें सूटेबल हो जाता है, पौधे अपने कार्य को आसानी से कर पाते हैं। तो उसमें जो उगाई जा रही हैं घरेलू उत्पाद, जैसे कृषि क्षेत्र में उन्नति मानव विकास का ही परिणाम है। जो आज ग्रीन हाउस लग रहा है उसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि यह हमारे मानव विकास का ही एक सही परिणाम है। हमारे देश के कुल घरेलू उत्पाद मतलब जो जीडीपी है, कृषि का प्रतिशत 18-19 में 15.87% है, जबकि विश्व का औसत 6.4% था। यहाँ भारत के अंतर्गत अनाज, लाइव स्टॉक मतलब पशुपालन एंड वन संसाधन तथा मत्स्य सम्मिलित है। तो जैसा कि अब के अनुसार लगभग 17% तक जीडीपी निर्भर है कृषि पर। भारत एक कृषि प्रधान देश है जिसकी जीडीपी कृषि पर ही निर्भर है। तो कृषि में आता है जैसे अनाज, लाइव स्टॉक मतलब पशुपालन करना, वन संसाधन, मत्स्य आदि बहुत सारे सम्मिलित है। धन्यवाद दोस्तों, जैसा कि अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे।